हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर फॉर नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को कैसे हमें सिलेक्ट करना है, कैसे हम एक अच्छी नेटवर्क टोपोलॉजी को चुन सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को समझा था, जिसमें हमने काफी सारी टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजी को जाना था, जिसमें हमने ट्री टोपोलॉजी, बस, मैश, स्टार, रिंग जैसी काफी सारी टोपोलॉजीज को समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि उनमें से कौन सी हमें टोपोलॉजी अपने आप चूज करनी चाहिए, कि कौन सी टोपोलॉजी हम अपने किसी नेटवर्क के लिए चूज करें और किस बेसिस पे करेंगे, वो सब जानने वाले हैं। और अगर आप एक नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। जल्दी से जाएं और हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी में सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें चूज करना है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी लें, तो सबसे पहले तो कॉस्ट देखना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट केबल्स की, डिवाइसेस की और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की क्या कॉस्ट है, पहले हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बहुत कॉस्टली होगा, कोई टोपोलॉजी, कोई नेटवर्क बहुत कॉस्टली होगा तो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो कॉस्ट है वो कम हो, डिवाइसेस इंस्टॉलेशन वगैरह जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए किसी भी नेटवर्किंग की। तो इसलिए हम ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब बता दूं कि सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होती है, वो होती है बस टोपोलॉजी, जो कि हमने टोपोलॉजी की वीडियो में भी जाना था कि जो बस टोपोलॉजी होती है वो बहुत चीप होती है। क्यों वो चीप होती है? क्योंकि वो सारी डिवाइसेस एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो चीप होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट होती है बस टोपोलॉजी, जो होती है चीपेस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की, तो ये मॉडरेट होती है। मतलब ये कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा चीप भी नहीं होती है। ठीक है, तो बीच की अगर हम कहें तो ये बीच की होती है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करेंगे। हाइब्रिड एक्सपेंसिव होती है। क्यों एक्सपेंसिव होती है? कि इसमें बहुत सारी टोपोलॉजीज को मिलाया जाता है, काफी सारी केबल्स का यूज होता है, काफी सारे डिवाइसेस का यूज होता है, इसलिए जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो कॉस्टली होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कॉस्ट किस उसकी है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कॉस्टली है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी तो दे रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी की, यानी एक्सपेंशन एबिलिटी। कौन कितनी जल्दी एक्सपेंस कर सकता है, मतलब कौन कितनी जल्दी एक्सपेंड हो सकता है, नेटवर्क को फैला सकते हैं, नेटवर्क को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हाउ इजीली द नेटवर्क कैन ऐड न्यू नेटवर्क कंप्यूटर्स। कैसे हम इजीली अपने नेटवर्क में कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार की। स्टार में जो एक्सपेंशन है वो इजी है, क्योंकि जो एक सेंट्रल सिस्टम होता है उससे डायरेक्टली हमें किसी डिवाइस को वो कराना पड़ता है, कनेक्ट कराना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है हमारे एक्सपेंड करना। नेक्स्ट ट्री थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा स्केलेबल है, क्योंकि ट्री में तो जो रूट होती है, मेन हब होता है, उससे ऐसे ऐसे कनेक्ट कराते चलो तो ये बहुत इजी एक्सपेंशन होता है। और हमने इसकी जो एडवांटेज था ट्री टोपोलॉजी में, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ट्री का एक्सपेंशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, बहुत स्केलेबल होता है। बस टोपोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे बस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेंशन करना, क्योंकि हमें सारे डिवाइस को है ना एक बैकबोन केबल से कनेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेंशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिलायबिलिटी की, कौन कितना रिलायबल है। तो एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ अ कंपोनेंट फेल्स। रिलायबिलिटी का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई डिवाइस इस नेटवर्क में से फेल हो जाता है, उसके बाद भी वो नेटवर्क कितने अच्छे से काम करता है, तो वही उसका रिलायबिलिटी कहलाती है। और स्टार है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि अगर किसी नोड को कोई नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क अच्छे से काम करेगा। बस उसकी कंडीशन ये है कि जो सेंट्रल सिस्टम है, यानी जो हब और स्विच है, वो नहीं फेल होने चाहिए। बाकी अगर कोई साइड वाला नोड या कोई डिवाइसेस, नोड मतलब हमारे जो कंप्यूटर के डिवाइस वगैरह होते हैं उन्हीं को नोड बोलते हैं, तो जो नोड है कोई और फेल हो जाए तो चलेगा, लेकिन सेंट्रल सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार में ऐसे ऐसे साइड बाई साइड कनेक्ट होते हैं सारे के सारे
सेंट्रल हब से। तो अगर ये कोई साइड वाला डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाए, फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रल सिस्टम को नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। बस कहेंगे तो थोड़ा सा अनरिलायबल है, क्योंकि बैकबोन केबल अगर फेल हो जाती है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी है कि अगर यहाँ पे ऐसे पूरे कंप्यूटर बैकबोन केबल से कनेक्ट हैं और अगर हमें एक कंप्यूटर तक डिवाइस भेजना है तो बीच वाले भी सारे कंप्यूटर्स में जाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्पीड और एफिशिएंसी कितनी है, जितने भी नेटवर्क स्पीड एंड एफिशिएंसी व्हेन मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड, जब बहुत सारे यूजर कनेक्ट हो और उसकी नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस उससे जज की जाती है। ठीक है, स्टार और स्विच, स्टार विद स्विच, यानी अगर स्टार टोपोलॉजी में अगर हम सेंट्रल सिस्टम में स्विच का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, हाई परफॉर्मेंस मिलता है हमें। ठीक है, और बस की बात करेंगे हम, बस टोपोलॉजी में जब बहुत सारे डिवाइसेस ऐड किए जाते हैं तो यहाँ पर जो बस टोपोलॉजी की स्पीड है वो कम हो जाती है, उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि 1 by 1 सारे डिवाइसेस तक जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पीड डिस्टर्ब होगी, है ना। तो मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हम मेंटेनेंस किसका अच्छे से कर सकते हैं, कौन सी टोपोलॉजी अच्छे से मेंटेन हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। तो हाउ इजी इट इज टू फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स, कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम, उसके बेसिस पे हम मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो स्टार टोपोलॉजी में हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल सिस्टम है, तो अगर हमें कहीं मेंटेनेंस करना होगा तो हम इजीली कर सकेंगे हमारे हब में और स्विच में। ठीक है, रिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि रिंग में बताया भी था, इसलिए डिफिकल्ट है कि सारे डिवाइसेस जो एक कंप्यूटर है वो भी दूसरे 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हमें एक कंप्यूटर को सही करना है, मेंटेन करना है, तो हमें उसके साइड वाले दोनों कंप्यूटर को भी देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है रिंग में, लेकिन स्टार वाले में इजीली कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम केबल की और रिक्वायरमेंट। तो अमाउंट ऑफ केबल नीडेड फॉर द नेटवर्क के लिए किसके लिए कितना अमाउंट जरूरी है, उसके बेसिस पे हम केबल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। बस में बहुत ही ज्यादा कम केबल चाहिए क्योंकि सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल से कनेक्ट है, तो यहाँ तो हमें बहुत सारी केबल चाहिए ही नहीं। स्टार में बहुत केबल चाहिए क्योंकि हर एक डिवाइस को सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए बहुत सारे हमें केबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है केबल की और किसको कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्क साइज की। नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क, नंबर ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हैं उसके बेसिस पे हम नेटवर्क साइज का देख सकते हैं। जैसे स्मॉल नेटवर्क अगर हमें बनाना है तो बस बहुत अच्छा है और स्टार बहुत अच्छा है, क्योंकि बस में लाइन से सारे डिवाइसेस लग सकते हैं और स्टार में एक सेंट्रल सिस्टम से सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। लार्ज नेटवर्क अगर हम चाहिए तो हम उसके लिए ट्री और हाइब्रिड का यूज करेंगे, क्योंकि ट्री में हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है डिवाइसेस का, इसलिए हम ट्री का यूज करते हैं लार्ज नेटवर्क के लिए। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि 2 और मोर टाइप्स की अलग अलग टोपोलॉजीज यहाँ होती हैं हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड भी अच्छी है लार्ज नेटवर्क के लिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि स्मॉल नेटवर्क के लिए हम कौन सी टोपोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं बस और स्टार का, लेकिन लार्ज नेटवर्क के लिए आप कौन सी यूज कर सकते हैं, ट्रियो का और हाइब्रिड का। ठीक है, तो ये हमारे 7 फैक्टर्स थे जिनकी बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी हमें चाहिए अपने नेटवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम कंपैरिजन की, अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो ये पूरा इसका कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो और आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की DBMS IoT और काफी सारे सब्जेक्ट्स की भी पूरी फुल प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो जाके हमारे चैनल पर देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।